आज भारतीय बाजारों के लिए सबसे अच्छा दिन आता हुआ दिखाई दिया है। आज ही महाराष्ट्र में सीएम पद की गद्दी फडणवीस संभालते हुए नजर आए हैं। तो बहुत ही शानदार मौका था कि भारतीय बाजारों में आज लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दिए। कल 10 बजे भारतीय बाजारों में एमपीसी की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो वहाँ से बड़े संकेत आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद 11 बजे जो कमेंट्री आएगी आरबीआई गवर्नर की तरफ से, वो भी काफ़ी शानदार रहने वाली है। तो वहीं से संकेत मिलेंगे कि भारतीय बाजारों की आगे की दशा और दिशा क्या कहती हुई दिखाई देती है। लेकिन जिस प्रकार से हम पिछले 2 से 3 दिन से मैं यही बात आपसे करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ कि यदि एफआईआईज बाइंग करते हुए नज़र आते हैं, तो ऐसे मानना कि भारतीय बाज़ारों के लिए वो सबसे बड़ा मौका रहेगा। और लगातार 2 महीने सेलिंग के बाद एफआईआईज की बाइंग अब पिछले 3 से 4 दिनों में आने लगी है। और आज का आंकड़ा तो बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। लगभग 8,500 करोड़ की बाइंग एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है। वहीं डीआईएस 2300 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि एफआईआईज अब जो है बाइंग करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि उनको अच्छा खासा मौका भारतीय बाज़ारों में दिख रहा है। एक तरह से देखें तो अभी के समय जो सबसे आकर्षक बाज़ार लग रहे हैं वो भारतीय बाज़ार ही लग रहे हैं, क्योंकि भारतीय बाज़ारों के वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भारतीय बाज़ारों में ऑल टाइम हाई लग रहे थे, उस समय सब लोग कह रहे थे कि भारतीय बाज़ारों के वैल्यूएशन हाई है। उसके बाद 10% का करेक्शन भी देखने को मिला, और जब फिर रिवर्सल देखने को मिला है, तो अदर कंट्रीज़ के बाद भारतीय देश की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त वैल्यूएशंस देखने को मिल रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स के पास जैसा कि केस पड़ा है, जैसा कि मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स के पास भर भर के केस पड़ा है, तो यदि वो काम में आने लगा और एफआईआईज की सेलिंग से आधी बाइंग भी आने लगी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार की रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है। और आज वैसा ही देखने को मिला है। भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तरीके से एफआईआईज की बाइंग देखने को मिली है। लेकिन एक तरह से आप देखो तो रिटेल निवेशकों का अभी भी मन नहीं है भारतीय बाज़ारों में ख़रीदारी करने का, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है सेलिंग देखी है भारतीय बाज़ारों की तरफ से, उनके पोर्टफोलियो की जो स्टॉक्स है वहाँ पे 30-30, 40-40% की गिरावट देखने को मिल रही थी। और उसके बाद से उनको डर है कि कहीं भारतीय बाज़ारों में फिर से सेलिंग ना हो जाए। इसीलिए स्टॉप लॉस वहीं काम करता है, क्योंकि यदि उस समय पे आपके एसएल कट गए होंगे तो आपके पास पैसा बचा हुआ होगा फिर से इन्वेस्टमेंट करने का। और अब जब भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त रैली आ रही है, तो उस टाइम पे ये पैसा काम आता है। इसलिए आपको सजेशन यही है कि अपनी स्टॉप लॉस लगा के रखिए। करते हैं कटने दीजिए, लेकिन जब मौका मिलता है तो बड़ा मौका मिलता है, और फिलहाल ये मौका वही है। आज भारतीय बाज़ारों में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। आते हैं भारतीय बाज़ारों में निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स के तरफ। तो निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो जो निफ्टी की क्लोजिंग है 24,700 के ऊपर है। कल 24,850 करता है ऊपर, तो फिर आपको 25,000 तक के टारगेट मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 25,200 का। सपोर्ट लेवल की बात करें तो आज का लो सपोर्ट जोन रखना है। उसके नीचे आता है तो भारतीय बाज़ार ख़राब होते हुए फिर दिखाई दे सकते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो 53,600 का लेवल साहब आता हुआ दिखाई गया है। कल 56,850 करता है, 53,850 करता है, तो फिर आपको 54,200 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी आज का लो स्टॉप लॉस का काम करता हुआ दिखाई देगा। तो ये लेवल्स आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे, तो आपको नज़र रखनी है। उसके अलावा बात करें तो कल एमपीसी की बैठक है, तो वहाँ से जो कुछ भी निर्णय लेते हुए नज़र आएंगे 10 या 11 बजे बाद भारतीय बाज़ार में तगड़ा मूवमेंट एक तरफ वन साइड देखने को मिल सकता है। आज एक्सपायरी का दिन था, तो काफ़ी बड़ी उठापटक आज भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिली है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से संकेत बहुत ही शानदार आते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे आप देखो तो हिस्टोरिकल एक डेटा भी देखो, तो जब अमेरिका में चुनाव हुए हैं उसके नेक्स्ट ईयर जो है काफ़ी अच्छा निकलता हुआ दिखाई दिया है। और इस बार भी 2025 का साल ऐसा ही अनुमान लगा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा देखता हुआ नज़र आ सकता है। तो यही रणनीति रख के हम पॉजिटिविटी ही बाज़ार में देख रहे हैं। बस एमपीसी की तरफ से कुछ अलग निर्णय आते हैं तो भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिल सकती है, वरना भारतीय बाज़ारों के सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।